हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लेकर आया हूं। और इस चैप्टर के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 90% जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा यही क्वेश्चन आएंगे, तो ये बात मेरी गलत नहीं है। तो चलिए बिना वक्त को बर्बाद किए हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। मुझे ये प्रूफ करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपके सामने पहले फार्मूला लिखता हूं कि साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है। देखिए ये फार्मूला है, चलो मैं ऊपर को लिख देता हूं जो आपको आराम से देख लें। ये फार्मूला आपका लगेगा साइन 3a का फार्मूला। ये आपको याद कर लेना। अगर आपके पास बेटा याद नहीं ना, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ने का तरीका यही है कि आप पहले फार्मूले एक कॉपी पे आप उसके नोट कर लें। आपको ये बहुत आसान लगेगा, चैप्टर आसान होता है। साइन 3a 3 साइन है सॉरी माइनस 4 साइन क्यूब है, ये आपका फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आप इसको लिख लीजिएगा, आप याद कर लेना। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसकी राइट हैंड साइड उतारते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब क्या करना है बच्चों, तो मैंने आपको बताया बच्चों के लिए दिक्कत होती है कि पहचाने कैसे, कौन सा फार्मूला लगाना है। तो कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि साइन इनवर्स से रखा है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अगर बच्चों को फार्मूला याद है खुद फिट कर लेंगे। अगर x की जगह साइन रख दें तो 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है, बन जाएगा ना आपका ये। और अगर बच्चों को याद नहीं तो बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अगर साइन इनवर्स से रखा है ना, तो आपको क्या करना है, एक्स बराबर साइन ही रखना है। अगर कॉज इनवर्स से रखा है तो एक्स बराबर आप कॉज रख देना, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन उस हिसाब से बता रहा हूं मैं आपके। तो अब आपको क्या करना है, जो आप रख रहे हैं उसको आप साइड से आप लिख दीजिए। तो आप क्या मानने जा रहे हैं, आप मान रहे हैं माना, चलो मैं इधर ही लिख देता हूं। आपने मान लिया माना एक्स बराबर साइन है। ठीक है, अब जब साइन इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो गया, साइन इनवर्स x हो गया। ये मैंने मान लिया। अब मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन में लगा रहा हूं। तो मैंने लगाया तो था साइन इनवर्स 3, x की जगह कितना हो गया, साइन है 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है। बन गया फॉर्मूला ये आपका, देखो बन गया। 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है, वो किसके बराबर है, साइन 3a के बराबर है। तो आप क्या करोगे, इसकी जगह आप लिख दोगे साइन 3a साइन इनवर्स साइन 3a। ये आपने लिख दिया। जहां पर भी आपने लगाया आप साइड से क्या करें, उसका फार्मूला आप लिख दीजिए। क्या लगाया आपने, यहां पर जो फार्मूला लगाया वो आप लिख देंगे। क्या लगाया आपने लगाया साइन 3a का फार्मूला। वो कितना होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, बस। ठीक है, ये आपने फार्मूला, आप जहां देखो मैं बिल्कुल वैसे बता रहा हूं जैसे आपको एग्जाम में लिखना है, आपके मार्क्स नहीं कटें। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप उसको ठीक करिएगा। जब आपने ये लगा दिया, अब आप देखो बेटा क्या हो रहा है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, पता है ना ये फार्मूला होता है। मैं फिर भी लिखूंगा साइड से। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 3 आ गया। क्या आ गया, 3 आ गया। और ए की वैल्यू आप उठा के लगा देंगे। ए की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स एक्स, और ये आपका प्रूफ हो गया 3 साइन इनवर्स एक्स। ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, और जो आपने फार्मूला लगाया, बराहे मेहरबानी आपको सब साइड से फार्मूले आपको लिखना पड़ेंगे अगर एग्जाम में आपको नंबर पूरे चाहिए। तो ये हो गया साइन इनवर्स, ये होता है साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, थीटा होता है। याद रखिएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। यहां था साइन इनवर्स साइन 3 है, तो साइन इनवर्स से साइन चला गया, कितना आ गया, 3 आ गया। ए की वैल्यू आपने लगा दी, क्या निकाली थी, साइन इनवर्स एक्स। हो गया अभी आपका प्रूफ। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान ही बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, मुश्किल नहीं आते हैं। बस आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, आपके सामने है कि इसमें आपका जो दे रखा है
cos इनवर्स 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब 4 cos क्यूब माइनस 3x, सॉरी 4x क्यूब माइनस 3x ये दे रखा है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, अगर cos इनवर्स है तो क्या रखना है, x की जगह cos। बस ये बातें आप ध्यान में कर लीजिए, आपको क्वेश्चन में दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसकी राइट हैंड साइड उतारते हैं। ये हो गया cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये उतार लिया मैंने। अब क्या करना है बेटा, अभी मैंने आपको बताया आपको क्या लगाना है, बस फार्मूला लिखना है। तो x बराबर क्या लिखेंगे आप, x बराबर क्या लिखना है, cos ए। मैंने बताया ना cos इनवर्स हो तो cos रखिए, ठीक है। आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को मैं बता रहा हूं कि कैसे करना है उनको, तो वो आपको ध्यान रखना है कि जब आपको cos इनवर्स है तो cos रखना है। तो हमने लिख लेते हैं, हमने मान लेते हैं, माना क्या हो गया, x बराबर cos ए। अब जब cos इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, cos इनवर्स x। a इज इक्वल टू कितना हो गया, cos इनवर्स x हो गया। ये आपका cos इनवर्स x हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें जाके लगा देते हैं। तो लगाते हैं बच्चों, तो ये हो गया cos इनवर्स 4 x की जगह बेटा क्या आएगा, cos ए, और क्यूब है तो cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, ठीक है, हो गया। अब सवाल ये आता है कि बच्चों को हमारे ये फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद है तो वो 2 मिनट में कर देंगे। और सुन लो, अगर याद भी नहीं है तो याद रखना बच्चों, cos इनवर्स है तो ये आपका cos 3a का होगा, याद रखिएगा। cos में 4 cos क्यूब माइनस 3 cos है, तो cos आप 3a लिख दिए, आराम से जाके लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और क्वेश्चन में जरा सा भी चेंजिंग नहीं आएगी, जैसा है वैसा ही आएगा। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ये आपको तब यकीन आएगा जब आप एग्जाम में पेपर दे देंगे। अब फार्मूला मैं आपके सामने लिखता हूं, cos 3a इज इक्वल टू कितना होता है, 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, cos ए। ये हो गया आपका फार्मूला, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं, फार्मूले को बस यहाँ लगा देते हैं। तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, cos 3a। तो आप इसकी जगह उठा के क्या लिख देंगे, cos 3a। तो ये हो गया cos इनवर्स cos 3a। अभी बताया था मैंने बेटा आपको, इनवर्स और इधर cos आ जाएगा, क्या एंगल बचेगा, cos इनवर्स cos थीटा थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा, tan इनवर्स tan थीटा थीटा, बस ये होता है। अब ये कितना आ गया, 3a आ गया। a की वैल्यू बेटा लगा दो, a की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x, तो आपने लगा दिया cos इनवर्स x, और ये हो गया आपका प्रूफ। बस आपको ध्यान रखना है, आपको अपने मार्क्स नहीं कटवाना है, तो इसलिए जो भी फार्मूला आप उसको साइड से लिखते चले जाइए। अब यहाँ पर था a की जगह, आप उसको फार्मूले जरूर लिखेगा। बच्चे क्या करते हैं, फार्मूले नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं तो उनके क्या हो जाता है, जो सोचते जितने नंबर है उससे कम आते हैं। तो ये कितना हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। ये आपने फार्मूला लगा दिया, आ गया समझ में पूरा आपके, ठीक है। चलिए अब इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने कह रहा है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसका क्या निकालना है, मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए बच्चों एक मैं आपको फार्मूला दे रहा हूं साइड से, इसको याद रखना हमेशा। मैं पिछली वीडियो में कई बार लिख चुका हूं, लेकिन फिर लिख रहा हूं अगर आपके जहन से उतर गया है तो याद रखिए, ये फार्मूला इसमें लगेंगे। कौन से लगेंगे, एक याद रखें, 1 प्लस cos 2a का होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर है। और एक हमेशा याद रखना 1 माइनस cos 2a, ये हर जगह काम आते हैं, यहां पर भी आएंगे, डिफरेंशियल में भी आएंगे, इंटीग्रेशन में भी आएंगे, सब जगह काम आएंगे आपके। और मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं, आपको फार्मूले एक कॉपी बनाइए, उस पर सब फार्मूले आप लिखते चले जाइए। आप सब फार्मूले लिखेंगे फिर आपको आराम से ये याद हो जाएंगे। चलिए मैंने जो फार्मूले लगाना थे वो मैंने आपको लिख दिया सामने। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। तो मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। पूरे पे अंडर रूट चढ़ाइएगा, ये भी बच्चे गलती करते हैं, इतने पे चढ़ाते हैं, ब्रैकेट लगाते नहीं है। तो अंडर रूट क्या हो गया, सिर्फ इस पे नजर आ रहा है, इस पे तो नजर ही नहीं आ रहा है, तो पूरे पे चढ़ाइएगा, ठीक है। मैं छोटी छोटी आपकी जो हो जाती है मिस्टेक बता रहा हूँ, जो सिली मिस्टेक हो जाती है जिससे आपका क्वेश्चन खराब हो जाता है, उन सबको आपको ध्यान रखना है। अब क्या करना है, बस मुझे फार्मूला लगा देना है, सामने लिख दिया है मैंने, पहले ही आपके सामने फार्मूला लिख दिया, 1 माइनस कॉज ए। देखो ये 1 माइनस कॉज, अब लगाने का तरीका भी समझ लीजिए।
पहले अंडर रूट लिख दूं, फिर मैं लगाता हूं आपके सामने। लगाने का तरीका 1 माइनस कॉज है, यहाँ 2a है, 1 माइनस कॉज है, यहाँ 2a है, तो आपने देखा 2a है तो यहाँ एंगल क्या हो गया, उसका आधा हो गया। 2a था तो कितना हो गया, a हो गया, मतलब क्या हो गया, उसका आधा आ गया। आ गया। अच्छा एक चीज देखो, 1 माइनस कॉज तो 2 साइन स्क्वायर, 1 प्लस कॉज तो 2 कॉज स्क्वायर, अगर प्लस है तो 2 कॉज स्क्वायर, अगर माइनस है 2 साइन स्क्वायर। जो एंगल है उसका आधा कर दो, अगर 2a तो a कर दो, अगर 4a तो 2a कर दो, अगर a है तो a/2 कर दो। बस इतनी सी बात है इसमें आपकी। तो देखिए मैं करने जा रहा हूं, तो मुझे 2 साइन स्क्वायर तो लिखना ही है, लिख लिया मैंने, ये तो मुझे लिखना ही था। अब जो एंगल है उसका आधा, यहाँ 2a था तो a, यहाँ कितना है बेटा, x है, तो कितना हो जाएगा x/2। अब इधर देखिए 1 प्लस कॉस 2a का लगेगा, 1 प्लस कॉस, एंगल को मत देखो, 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर, जो एंगल है उसका आधा, यहाँ कितना था 2a, तो यहाँ कितना हो गया a, यहाँ बेटा कितना है x, तो कितना हो जाएगा x/2, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर x/2। देखो बेटा 2 से तो 2 आपका कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा। लिखते हैं अंडर रूट, ये हो गया tan स्क्वायर x/2। ठीक है, अब स्क्वायर से अंडर रूट क्या होगा, कैंसिल, क्या रह गया आपका tan इनवर्स tan x/2। फिर वही फार्मूला हो गया tan इनवर्स tan। बिल्कुल बिना सोचे समझे आप उस फार्मूले को लिखना जरूर है, याद रखिएगा, आप फार्मूले नहीं लिखेंगे, आप सोचेंगे कुछ नंबर आएंगे, कुछ नंबर आपके। tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है, थीटा होता है। ठीक है, अब देखो क्या हो गया आपका लास्ट, तो tan इनवर्स से तो tan कैंसिल हो गया, कितना आ गया x/2, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया ना आपके पूरा, ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। सवाल आता है इसमें बच्चे क्या करें। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन डिफरेंशियल में भी है आपका, ये क्वेश्चन आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में भी है, और ऐसा क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन में भी आपको मिल जाएगा। हर जगह एक बात मैं आपको कॉमन बताता हूँ, याद रखिएगा, जब भी कभी कॉस साइन आपका साथ में हो, कॉस माइनस साइन हो या कॉस प्लस साइन हो, कुछ भी हो आपका अगर साथ में हो, तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, कॉस से आपको डिवाइड करना है, इसको अंश और हर को आपको क्या करना है, कॉस से डिवाइड कर देना है, बस आपका क्वेश्चन खुद ब खुद बन जाएगा। चलिए करता हूं मैं आपके सामने। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन उतारते हैं, tan इनवर्स, तो ये हो गया cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया, कॉस साइन कभी भी साथ में हो, प्लस माइनस में, या ऊपर प्लस हो या नीचे प्लस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा आपको क्या करना है, कॉस से भाग कर लेना है। तो चलिए मैं कॉस से भाग करता हूं, tan इनवर्स मैं कॉस से भाग कर रहा हूं, अंश और हर को, तो क्या हो गया cos x अपॉन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x हो गया। ऐसे नीचे आ जाइए, क्या हो जाएगा cos x अपॉन cos x, ऐसे ही हो गया sin x अपॉन cos x। अब आप देखिए cos x से cos x कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस कितना होता है tan, साइन अपॉन किस कितना होता है tan, ठीक है, साइन अपॉन कॉस tan, तो ये बेटा बन गया आपका 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x। ठीक है, बन गया। अब यहां पर आके आपकी गाड़ी रुक जाएगी, तो रोकना नहीं है, आप 1 कितने की वैल्यू होती है tan में, tan 45 की, 1 कितने की होती है tan 45 की, मैं लिख भी देता हूं, तो मैं आपको लिखता हूं, देखो tan 45, और इसी को हम कहते हैं tan π/4 रेडियन में लिख दें, और ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, 1 की जगह tan π/4 लिख दूंगा, tan π/4 लिखता हूं, तो देखो बेटा ये बन गया tan इनवर्स
10 π/4 माइनस 10x। इसको मत लिख देना 1 को, क्योंकि फार्मूला बनाने जा रहा हूं। आपको अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो मैं लिख रहा हूं 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले फार्मूला लिख दूँ आपके सामने, जो आपको याद आ जाए थोड़ा सा। तो देखो फार्मूला ये होता है, आपके सामने लिख रहा हूँ 10a प्लस b, कौन सा है, माइनस वाला आ रहा है, 1 मिनट, 10a माइनस b कितना होता है, 10a माइनस 10b माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, ये फार्मूला होता है आपको। तो इस फार्मूले को बस आपको बनाना है, ऐसी शक्ल बना लेना है। तो 10 π/4 10a माइनस 10b अपॉन क्या होता था, 1 प्लस, तो इस 1 को नहीं छेड़ना है, इनकी जगह π/4 मत लिख देना, 1 प्लस। अब आप कहेंगे यहाँ पर 10a आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर 10 π/4 लिख दे रहा हूँ। आप कहेंगे है तो नहीं, कोई बात नहीं है, 10 π/4 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। 10 π/4 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो 1 तो हमेशा है ना सबके साथ, तो 10x के साथ भी तो 1 मौजूद है, एक 10x है ना, तो वो तो मौजूद है। तो जब जरूरत हो जो हमने लिख दिया। ठीक है, ये हो गया, देखो फार्मूला बन गया 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। अब ये कितना हो गया, 10a माइनस b, तो ये बना आपका tan इनवर्स 10 π/4 माइनस x, लिख लिया। फिर वही बात आ गई, tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रह गया बच्चों, क्या आ गया, π/4 माइनस x, यह आ गया आपका आंसर। फिर मैं आपसे वही कहूंगा बेटा, फार्मूले आप लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये आपने फार्मूला था, आपने लगा दिया, और ये हो गया आपका उत्तर। समझ में आ गया। तो बस क्या करना है, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि cos x माइनस साइन एक्स, देखो अगर इतना खास नहीं होता तो मैं छोड़ भी देता, ये 3 जगह क्वेश्चन आता है, कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। अगर इनवर्स में नहीं मिला तो आपको डिफरेंशियल में मिल जाएगा, डिफरेंशियल नहीं मिला इंटीग्रेशन में मिल जाएगा, मिलना तो है ना कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन ये। तो इसलिए ये बात आपको जहन में रखना है कि कॉज और साइन है तो कॉज से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है समझो। इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखें तो कुछ नहीं है, 1/2 साइन इनवर्स लिखा है, तो साइन में आप जानते हो 1/2 कितने की वैल्यू होती है, 30 की। चलिए पहले क्वेश्चन उतारते हैं फिर स्टार्ट कर रहे हैं। tan इनवर्स, आपके बोर्ड एग्जाम में एक अच्छी बात यह है कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना वही लौट फिर के आते रहते हैं, नए कभी कभार आते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको वही दे रहा हूं जो आपके आते हैं। 1/2 कितने की वैल्यू होती है साइन में, यहां साइन इनवर्स है तो साइन में देखोगे, कॉज होता तो कॉज में देखते हैं। तो 1/2 होती है साइन 30 की, लिख देते हैं हम tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन 30। तो हमने लिख दिया इसकी जगह साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये मैंने साइन 30 डिग्री इसमें लिख दिया। 1 मिनट में ब्रैकेट चेंज कर दूंगा यहां पर, तो 2 cos 2 ये ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ये साइन 30 का मान तो सभी जानते हैं 1/2 था, साइन वर्सेस साइन कैंसिल हो जाएगा, लगा दो, जो लगाओ फार्मूला वो लिखते जाना। साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, थीटा होता है, ये आपने लगा दिया। अब क्या करना है हमें, हटा दो बस उसको, tan इनवर्स 2 cos, अब कितना रह गया 2, साइन वर्सेस साइन गया, कितना रह गया 30। ठीक है, और ये कितना हो गया 60 हो गया। तो ये हो गया tan इनवर्स 2 cos 60 डिग्री। और बच्चे जानते हैं cos 60 का मान कितना होता है 1/2, इसकी जगह फिर लिख दो। अब ये छोटे छोटे मान है, आप 10th क्लास से पढ़ रहे तो इनको अगर आप इसके ना लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1 आ गया। तो ये हो गया आपका
tan इनवर्स 1। 1 कितने की वैल्यू होती है 10 में? अभी थोड़ी देर पहले भी बात करिए, सामने लिखा हुआ है, अच्छा पीछे था। तो 1 कितने की थी? 10 π/4 लिख सकते हैं इसको आप। तो आपने क्या लिख लिया? 1 को लिख लिया 10 π/4। पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखा था 1 को 10 π/4। फिर आपका फार्मूला लग गया, कौन सा लग गया बच्चों? कौन सा लग गया? यही तो लग गया, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? थीटा। ठीक है, ये आपका फार्मूला लग गया। अब क्या करना है? tan इनवर्स से tan चला गया, कितना आ गया बच्चों? π/4। और ये हो गया आपका उत्तर। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, समझ गए? तो बेटा इस वीडियो में मैंने आपके लिए क्या लिए? ये आपके मैंने थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन लिए थे। अब अगली वीडियो में मैं क्या लाऊंगा फिर आपके लिए? इनवर्स के लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जो आपके लॉन्ग में आ जाए, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है आपका। तो आप ये अच्छे से कर लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर 5 नंबर में आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।